नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे होता है वो जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्शनली इसको समझा देता हूँ कि कॉल्स इन अरियर होता क्या है। एक्चुअल में जब शेयर होल्डर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है, अपनी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वगैरह इनका पैसा नहीं दे पाता है, उसको कॉल्स इन अरियर कहते हैं। जैसे कंपनी ने, मान लिया जाए कि कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट मांगी, एप्लीकेशन शेयर होल्डर ने दिया। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, ठीक है, अलॉटमेंट में शेयर इशू करते हैं अपन, है ना, ये मांगा, शेयर होल्डर ने दिया अलॉटमेंट का पैसा भी। देन कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा और शेयर होल्डर ने वो नहीं दिया। देन कंपनी ने सेकंड कॉल मांगा तो शेयर होल्डर ने वो भी नहीं दिया। हो सकता है वो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं देता, है ना, एप्लीकेशन का पैसा ना दे, ऐसा तो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन का पैसा नहीं दोगे शेयर आपको अलॉट ही नहीं होगा, है ना। तो मे बी पॉसिबल कि उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया तो वो भी क्या हो जाएगी, कॉल्स इन अरियर, और दे दिया तो कोई बात नहीं है। तो जिन इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाता है उनको कॉल्स इन अरियर कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की, तो सपोज कंपनी ने शेयर इशू किया और 1 अप्रैल को कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गया, मतलब पैसा दे दिया शेयर होल्डर ने। देन 1 मई को कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया और कंपनी का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया। 1 जून को ड्यू हुई फर्स्ट कॉल और शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया अलॉन्ग विथ सेकेंड कॉल, है ना। सेकेंड कॉल का पैसा भी उसने कहां दे दिया, ये देखिए, फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो जो पैसा उसको 1 जुलाई को देना था वो पैसा उसने कब दे दिया, 1 जून को, 1 महीना पहले। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई। क्यों हो गई लायबिलिटी, क्योंकि भैया जो पैसा 1 जून को आने वाला था वो 1 जुलाई को आने वाला था, वो पैसा 1 जून को ही आ गया, 1 महीने पहले। तो कंपनी के लिए ये क्या है, लायबिलिटी। तो इन दोनों को कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस को हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने एग्जांपल में। हमारा एग्जांपल कहता है विजय लिमिटेड इश्यूड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। विजय लिमिटेड ने 4,000 शेयर इश्यू किए हैं, 10 रुपए वाला एक। अमाउंट पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 2.5, ऑन अलॉटमेंट 2.5, एप्लीकेशन पे 2.5 देना था, अलॉटमेंट पे 2.5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फर्स्ट एंड पर शेयर एंड फाइनल कॉल व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कि यहां हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन का 2.5, अलॉटमेंट का 2.5, फर्स्ट कॉल ₹3, तो ये टोटल हो जाता है आपका ₹8। तो अब जो कॉल बचेगी वो ₹2 की। अब हो सकता है कि कंपनी सेकंड कॉल अलग करे और फाइनल कॉल अलग करे, ठीक है, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पर कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है, पर बाकी पैसा कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है। इसके आगे कंपनी का कहना है कि When first call fall due, जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, प्रीतेश who hold 200 shares could not pay first call money। प्रीतेश है जिसके पास 200 शेयर्स से वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का पैसा। देन क्या हुआ, whereas नीतेश पेड एंटायर मनी ऑन हिज 300 शेयर्स। नीतेश ने उसका सारा पैसा कहां दे दिया, फर्स्ट कॉल पे। ये बात कहां की हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है फर्स्ट कॉल की, कि जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो प्रीतेश ने तो 200 शेयर पे पैसा नहीं दिया, कुड नॉट पे, लेकिन नीतेश ने इंटायर मनी जो भी बनता था, जो भी बचता था, वो सब कहां दे दिया, फर्स्ट कॉल पे। तो हम कह सकते हैं कि नीतेश ने क्या किया, ये जो ₹2 है वो भी कहां दे दिए, इस फर्स्ट कॉल के साथ, जैसा मैं यहां बता रहा था आपको। तो यहां मान लीजिए फर्स्ट कॉल थी ₹3 की और बचा हुआ पैसा कितना था, 2, तो इसने ये पैसा कहां दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो ये हुआ ना कॉल्स इन एडवांस।
तो ये कंपनी की लायबिलिटी है ना। तो चलिए इसके लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। याद रखिए 4000 शेयर्स इश्यू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज ड्यू हुआ है, मतलब 2.5 रुपीज कंपनी ने मांगा है एप्लीकेशन पे। तो एंट्री बनाए हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के साथ पैसा मांगा, कितना मांगा? एप्लीकेशन के साथ मांगा है 4000 इंटू 2.5। ओके, तो 4000 इंटू 2.5 पैसा मांगा है 10,000 कंपनी, सॉरी मांगा नहीं है, कंपनी के पास 10,000 रुपीज की एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना। नरेशन हम लिखना चाहते हैं तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन को ड्यू कर सकते हैं, ऐप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों एप्लीकेशन के अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं आई है, पैसा कहां जाकर आया या ज्यादा आया वो फर्स्ट कॉल में आया है, तो एप्लीकेशन के अमाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। 10,000 ड्यू कर दिया हमने, है ना। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन हम नरेशन लिख सकते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे भी 2.5 रुपीज था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट भी ड्यू हुआ वही 10,000 के साथ, तो ये दोनों तो एंट्रियां सिमिलर बन जाएगी। और जहां तक आपका कॉल्स इन अरियर का मसला नहीं आता है वहां तक यही एंट्रियां करनी है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये 10,000 यहां पर भी रिसीव हो गया। इसके बाद अब कहानी शुरू होती है कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस की। लेकिन एक बात सुन लीजिए, पैसा आना नहीं आना, कम आना ज्यादा आना, सब रिसीव की एंट्री का काम है। ड्यू की एंट्री में ये नहीं है, क्योंकि ड्यू में कंपनी पैसा मांग रही है और रिसीव में शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, मतलब कि पब्लिक पैसा दे रही है कंपनी को। तो कम आया ज्यादा आया ये सब हिसाब कहां होगा? रिसीव एंट्री में। ड्यू की एंट्री पे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे हम। फर्स्ट कॉल 3 रुपए के साथ थी दोस्तों और 4000 शेयर्स इश्यू किए, तो फर्स्ट कॉल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो 12,000 फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हुआ, 12,000 अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। देन अब रिसीव कर लेते हैं इसको, इस अमाउंट को हम रिसीव कर लेते हैं। पर रिसीव करने में क्या प्रॉब्लम है कि कुछ पैसा ज्यादा आया कुछ पैसा कम आया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर कैलकुलेशन हम करते हैं प्रीतेश का। प्रीतेश जिसके पास 200 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 200 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का पैसा बनता है 3 रुपए, तो 3 रुपए नहीं दिया, तो 600 इसकी कॉल्स इन अरियर हुई, मतलब 600 रुपीज नहीं आया। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए एक एसेट की तरह है, क्योंकि अभी नहीं आया बाद में आने वाला है ना। तो कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए एसेट की तरह है, बस अभी ये याद रखिए आप। एक और है नीतेश कुमार जी। नीतेश कुमार जी का केस ये है कि इन्होंने अपने 300 शेयर पे सारा पैसा दे दिया। सारा पैसा मतलब जो बचता था वो दिया, मतलब 2 रुपए इनका एडवांस आया है। कितने शेयर्स पे? 300 पे 2 रुपीज, मतलब 600। तो कॉल्स इन एडवांस कितनी हो गई? कॉल्स इन एडवांस 600। अब देखिए छोटा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहां पर हमारे शेयर थे 4000, ओके, हमारे शेयर थे 4000 जिन पर फर्स्ट कॉल का पैसा आना था 3 रुपीज, मतलब हम कह सकते हैं 12,000। उसमें से 600 एक बंदे ने दिया नहीं, तो कितना आया? 11,400। और 600 एक बंदे ने एक्स्ट्रा दे दिया, तो कितना हुआ? वापस से रिसीव तो 12,000 ही हुआ। पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट आप ओपन कर भी सकते हो और कॉल्स इन अरियर अकाउंट आप ओपन नहीं भी कर सकते हो। मैं दोनों तरह से बताऊंगा आपको। अगर हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या होगा, उसके लिए मैं एंट्री बना रहा हूं, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो बेसिक हमारी रिसीव की एंट्री बनती है,
है ना। तो रिसीव की एंट्री में अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करूं तो पहले मैं रिसीव की बेसिक एंट्री बनाना चाहता हूं। रिसीव की बेसिक एंट्री में फर्स्ट कॉल का कितना चाहिए आपको 12,000, ये तो होता ही है। बस अगर एंट्री में कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर आपके लिए एक तरह से प्रीपेड नहीं, कॉल्स इन एरियर आपके लिए एक असेट है, क्योंकि शेयर होल्डर से आपको पैसा लेना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इसलिए कॉल्स इन एरियर क्या होगा, डेबिट कितना 600 रुपए से। उसके अलावा कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो हम लिख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी। तो 12,600 माइनस 600 रिसीव कितना होगा 12,000। तो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा 600 से, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 600 से। तो ये अगर हम ओपन करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैंक इसी का या तो ये एंट्री होगी या फिर ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल का चाहिए था 12,000, कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल का चाहिए था 12,000, उसमें से 600 नहीं आया क्योंकि हमने अकाउंट ओपन नहीं किया है, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो आपको 12,000 में से 600 माइनस करना पड़ेगा, 11,400 लिखना पड़ेगा। और कॉल्स इन एडवांस का तो आपके पास 600 आया ही सही है ना। तो इस तरह से रिसीव कितना हो जाएगा आपका 12,000 रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ तक फर्स्ट कॉल तक की ही बात की गई थी। अगर फाइनल कॉल ड्यू होती है, अगर फाइनल कॉल ड्यू होती है ना, तो कॉल्स इन एडवांस की कहानी क्या रहेगी, तो इक्विटी शेयर सेकेंड इन फाइनल कॉल। मान लो कि फाइनल कॉल ड्यू हुई टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और फाइनल कॉल 2 रुपए से ड्यू हुई तो 8,000 की फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी। अब रिसीव की जब बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो दोस्तों यहां पर वैसे तो क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है ना कि फाइनल कॉल अगर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बस इतना सा ही लिया था कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल तक की एंट्री हो जाए। पर अगर हम मान ले कि फाइनल कॉल ड्यू होती है और प्रीतेश फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देता, तो नितेश का तो पैसा एडजस्ट होगा ना, क्योंकि उसने एडवांस दिया था। तो नितेश के लिए हम फाइनल कॉल की एंट्री बनाते हैं रिसीव की। मान लिया हमने कि प्रीतेश फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है, और फाइनल कॉल का प्रीतेश अगर पैसा नहीं दे रहा है तो फाइनल कॉल 2 रुपए की है, प्रीतेश के पास 200 शेयर है, 2 रुपए, प्रीतेश 400 रुपए तो नहीं दे रहा है ना, और नितेश 600 रुपए एडवांस दे चुका है। तो अब आप कॉल्स इन एडवांस को कर दीजिए डेबिट, क्योंकि पहले वो क्या हुआ था क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट हुई और अब वो अमाउंट यहाँ एडजस्ट होगा, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दीजिए पहले तो। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना चाहिए फाइनल कॉल का 8,000, लेकिन उसमें से 400 तो नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर। मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूं जैसे मैंने यहां किया था, तो मुझे अमाउंट यहीं माइनस करना पड़ेगा। तो 8,000 में से 400 माइनस किया हमने, है ना, तो 7,600। और ये ध्यान से सुनिए 7,600 टोटल 8,000 रुपीज हमको चाहिए था, तो उसमें से 400 तो कौन नहीं दे रहा है, प्रीतेश नहीं दे रहा है, और 600 नितेश नहीं देगा। नितेश क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो पहले से ही दे चुका है। तो इस तरह से आपके पास कितना पैसा आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल में 7,000 रुपए। तो दोस्तों ये बस कैलकुलेशन का खेल है, आपको दिमाग में थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा पैसा कब आया, और रिसीव की एंट्री में थोड़े एडजस्टमेंट करने, इस हिसाब से कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।